हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि रेशनल नंबर को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एनी टू रेशनल नंबर a बाई बी एंड c बाई डी वी डिफाइन, अगर a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर है तो हम इसे किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a बाई बी इंटू सी बाई डी हो सकता है, जैसे कि 3/4 और 4/3 दो रेशनल नंबर है तो इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 4 बाई में डिनोमिनेटर को 4 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 12, ये भी 12। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 इंटू 3/5। आपको क्या करना है, 5 इंटू 2, 3 इंटू 1, ये हो गया 3 बाई में 10। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 3/2 इंटू 5/8, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 8 2 जा 16। उसी तरह से इसमें आप मल्टीप्लीकेशन करना है, किस तरह से करोगे, -9 इंटू -7 बाई में 2 इंटू 8, ये हो जाएगा 7 9 जा 63 माइनस माइनस प्लस बाई में 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 63 बाई में 16 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वे हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर है और इन दोनों रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जो होगा वे रेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि 1/2 और 5/7 ये दो रेशनल नंबर है और इस दोनों रेशनल नंबर को, जैसे कि 1/2 और 5/7, इन दोनों रेशनल नंबर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही हो जाएगा। जैसे कि 5 बाई में 7 2 जा 14, तो ये 5/14 क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 2, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, जैसे कि दो रेशनल नंबर है और उस दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर है और इन दोनों रेशनल नंबर को हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 3/4 और 5/8, ठीक है। या आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये दो रेशनल नंबर है और इन दोनों रेशनल नंबर को हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक तरीका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, या 5/8 इंटू 3/4 कर लो। तो दोनों केस में क्या होगा, आंसर जो होगा वे सेम आएगा। 5 3 जा 15, 8 4 जा 32 इक्वल टू 5 3 जा 15, 8 4 जा 32। तो आप देख सकते हो, अगर हम दो रेशनल नंबर को किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, जब हम 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस तरीके से रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि a बाई बी और c बाई डी और e बाई एफ तीन रेशनल नंबर है और तीनों रेशनल नंबर को हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये a बाई बी इंटू सी बाई डी
इंटू ई बाई एफ। तो मान लेते हैं 3 रेशनल नंबर, जैसे कि 1/2, 1/3 और 1/5। ये 3 रेशनल नंबर हमने माना और इन तीनों रेशनल नंबर को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इन तीनों रेशनल नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 इंटू 1/3 ब्रैकेट में इंटू 1/5, या हम कर सकते हैं कि a बाई बी, यानी इसको कॉम बाहर ले लेते हैं, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/5। आप देखना दोनों का जो आंसर होगा सेम आएगा, जैसे कि इसका आंसर आएगा 1/6 इंटू 1/5, ये आएगा आपका 1/2 इंटू 1/15। ठीक, आप देखना 6 5 जा कितना होता है 30, 1/30, 15 2 जा कितना होता है 1/30। तो आप देख सकते हो कि जो आंसर है आपका वे क्या आ गया, आंसर जो है वो आपका 1/30 1/30 दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर को हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे कि आपने देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस केस में क्या है, 1 है, और आपने एडिशन में देखा था एडिटिव आइडेंटिटी देखा था, जैसे कि 0 क्या था, आपने 0 को रेशनल नंबर में जोड़ा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से जब आप रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशनल नंबर जो होगा वे चेंज नहीं होगा। जैसे कि 3/4 है, 3/4 एक रेशनल नंबर है, अगर आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आप फिर से देखना 1/1 लिख सकते हैं अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में। तो 3 इंटू 1 बाई में 4 इंटू 1, ये होगा आपका 3/4। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने क्या किया कि रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हुआ, सेम आ गया। तो 1 क्या है, 1 जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक, उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 5 एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है, उल्टा समझ लो। जैसे कि 4/5 एक रेशनल नंबर है, इसका हम उल्टा कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी 5/4 ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो डिफिनेशन देखते हैं, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैज इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और हर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे कि 3/4 एक रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी उल्टा कर देंगे 4/3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा रेशनल नंबर 3/4 का। और b/a क्या है, देखो a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, b/a होगा, और b/a को हम लोग क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे a/b का। तो देखो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/3, और ये 4/3 क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, 3/4 का। तो हम क्या कहेंगे कि 4/3 जो है रेसिप्रोकल है किसका, 3/4 का। तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं और रेसिप्रोकल भी कहते हैं। अब उसके बाद कुछ नोट्स हमको जानना होगा, जैसे कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो आपने देखा एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी 0 के अलावा कुछ भी रेशनल नंबर चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको रेसिप्रोकल निकालना है -8/9 का। तो आप क्या करोगे, 9 को ऊपर ले जाओगे, 8 को नीचे ले आओगे, और माइनस एज इट इज रहेगा, तो -9/8 हो गया। और रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज ऑलवेज 1 होता है। जैसे कि 1/1 आपने लिखा, तो आप क्या कर सकते हो, उल्टा भी करोगे तो 1/1 ही होगा।
तो रेसिप्रोकल 1 का ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे कि आपके पास 3 रेशनल नंबर है, a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ, ठीक है। तो आपको इसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस e बाई एफ दिया हुआ है, तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो a बाई बी को मल्टीप्लाई करोगे c बाई डी से, फिर a बाई बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, e बाई एफ से। देखो इस तरीके से। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 3/4 इंटू 5/2 प्लस 3/2, 3 यहां पे कुछ और ले लेते हैं, 3/5 ले लेते हैं, ओके 5 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे 3/4 इंटू 5/2 ब्रैकेट में प्लस 3/4 इंटू 3/5 से करोगे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो गिव जीरो। अगर कोई भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा। जैसे कि आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरीके से अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे कि 3/2 है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, और जब हम इस रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। फॉर एनी रेशनल नंबर a बाई बी वी हैव, अगर कोई भी रेशनल नंबर a बाई बी है, अगर हम उसे जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा, हमारा जीरो होगा। जैसे कि 3/4 एक रेशनल नंबर है, इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों केस में क्या होगा, आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।